ये पुराने जमाने की बात है। एक गांव में रुस्तम नामी एक लोहार और उसका बेटा सुहेल रहते थे। एक दिन सुहेल अपने बाप से कहने लगा, अब्बा मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। रुस्तम ने कहा, बेटा छुरी अच्छी नहीं, खतरनाक होती है। ये तो बता तुमने इस छुरी से क्या करना है। सुहेल ने गोलमोल सा जवाब दिया, बस अब्बा मुझे छुरी चाहिए। आखिरकार सुहेल के बहुत इसरार पर रुस्तम ने लोहे की एक छुरी बना दी। जब सुहेल के हाथ में हथियार आया तो वो शेर हो गया। इसने अपने बाप को धमकाना शुरू कर दिया, अब्बा फौरन बादशाह सुल्तान के महल में जाओ और मेरे लिए शहजादी नूर का रिश्ता मांगो। अगर तुमने रिश्ता ना मांगा तो मैं इस छुरी से तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा। रुस्तम ये सुनकर थर थर कांपने लगा। सुहेल की आंखों में खून उतर आया था। रुस्तम इस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बनाई थी। अब वो सोचने लगा, अब क्या करूं? उधर कुनवा उधर खाई। अगर बादशाह से रिश्ता मांगने गया तो वो मुझे मार डालेगा, और अगर ना गया तो मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। काफी सोच विचार के बाद इसने फैसला किया कि गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि बादशाह के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन रुस्तम हिम्मत करके बादशाह सुल्तान के पास पहुंचा और उससे अपने बेटे के लिए शहजादी नूर का रिश्ता मांगा। ये सुनकर बादशाह सुल्तान के तन बदन में आग लग गई कि एक लोहार उसकी बेटी का रिश्ता मांग रहा है। दिल तो चाहा कि फौरन जल्लाद को हुक्म देकर उसका सर काट दूं, लेकिन मुशीर खान जरा समझदार था। इसने बादशाह के कान में सरगोशी की, महाराज इसे मार दिया तो बेवजह हंसी का बाइस बनेगा, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। अक्लमंदी यही है कि इसे कोई ऐसी शर्त दें कि वो सारी उम्र उसका जवाब ना ढूंढ सके। मुशीर खान ने रुस्तम से कहा, ये लोहार, हम शहजादी नूर का रिश्ता तेरे बेटे से करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है कि तेरा बेटा कोई ऐसा काम करे जो ना कभी किसी ने किया हो और ना कभी किसी ने देखा हो। रुस्तम ये शर्त सुनकर वापस लौट आया और अपनी जान बच जाने पर खुदा का लाख शुक्र अदा किया। घर जाकर उसने सुहेल को सारी बात बताई। बाप बेटे ने गांव छोड़ने का फैसला किया और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे। वहां क्या देखते हैं कि एक शख्स श्री के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ श्री के पीले पीले फूल बिखरे हैं। इस शख्स ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और उसके पांव से तड़तड़ कर आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर तेल की कढ़ाई रखी है और वो पकौड़े तुलकर खा रहा है। रुस्तम और सुहेल ये अजीब मंजर देखकर हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये काम तो बादशाह ने ना कभी सुना होगा और ना देखा होगा, यही सीखते हैं। रुस्तम इस शख्स से बोला, ए खुदा के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे इस तरह पकौड़े तेलना सिखाओ। इस शख्स ने कहा, मियाँ आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है। अगर वो तेरे बेटे को शागिर्द रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं। ये सुनकर बाप बेटा आगे चल पड़े। चलते चलते वो एक बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचे। वहां एक शख्स बैठा था और चारों तरफ बरगद के फल बिखरे हुए थे। इसने भी चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी थी और एड़ी से तड़तड़ कर आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर तेल की कढ़ाई रखी थी और वो जलबयां तुलकर खा रहा था। रुस्तम और सुहेल ने यह मंजर देखा तो कहने लगे, ये काम तो पिछले से भी मुश्किल है। ये तो बादशाह ने न कभी देखा होगा और न सुना होगा। चिल्लू यही सीखते हैं। रुस्तम इस शख्स से बोला, ए खुदा के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे इस तरह जलेबियां तेलना सिखाओ। इसने कहा, मियाँ आगे जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है। अगर वो तेरे बेटे को शागिर्द रख ले तो रख ले, मुझे इजाजत नहीं। ये सुनकर बाप बेटा आगे रवाना हो गए। चलते चलते वो एक और जगह पहुंचे जहां एक शख्स बैरी के दरख्त के नीचे बैठा था। जमीन पर बैरी के मीठे मीठे फल बिखरे थे। इसने भी चूल्हे में अपना पांव डाल रखा था और पांव से तड़तड़ कर आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर गिने के रस से भरी कढ़ाई रखी थी और वो गुड़ बनाकर खा रहा था। रुस्तम और सुहेल ने यह मंजर देखा तो दिल में कहने लगे, ये काम तो पिछले से भी ज्यादा मुश्किल है। ये तो बादशाह ने न कभी सुना होगा और ना देखा होगा। चिल्लू यही सीखते हैं। रुस्तम इस शख्स से बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे इस तरह गुड़ बनाना सिखाओ। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को शागिर्द बना लेता हूं। ये लो चाबियां। वो सामने एक कमरा है, इसका दरवाजा खोलो और अपने बेटे को इसमें बिठाकर बाहर से ताला लगा दो। रुस्तम ने इसकी हिदायत पर अमल किया। जब सुहेल को कमरे में बंद करके वापस जाने लगा तो इस शख्स ने चाबियां वापस ले लें और कहा, अब 1 साल बाद वापस आना। रुस्तम घर वापस लौट गया। उधर सुहेल कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। जब इसने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। सुहेल ने सोचा, ना जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके हैं।
मेरा हाल भी उनसे मुख्तलिफ ना होगा। वो इस घड़ी को कोसने लगा जब वो और उसका बाप इस शख्स के धोखे में आए। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। सुहेल ने जमीन पर पड़ी एक बड़ी हड्डी उठाई जिसका सरा छुरी से ज्यादा तेज था और दीवार खोदना शुरू कर दिया। दीवार से मिट्टी गिरती रही और आखिर रात दिन की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी इसमें से निकल सकता था। जब सुहेल इस सुराख से निकलकर दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा इसका मुंतजिर है। कमरा खूब सजा हुआ था। कीमती पर्दे लटक रहे थे, खूबसूरत कालीन बिछा था। जाली के पर्दे के पीछे किसी खूबसूरत जिस्म की सांसों का एहसास हो रहा था। जब सुहेल ने पर्दा हटाया तो उसकी आंखें दंग रह गईं। एक खूबसूरत लड़की ज़ैनब बिस्तर पर लेटी सो रही थी। इसकी सांसों के साथ इसका जिस्म हल्का हल्का हल रहा था। लंबे काले बाल इसके जिस्म से लिपटे हुए थे। कुछ देर तक सुहेल इसे देखता रहा। इतने में ज़ैनब की आंख खिल गई। पहले तो वो अपने कमरे में अजनबी को देखकर डर गई और सुहेल भी घबराया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दोनों मुतमईन हुए तो ज़ैनब ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे पास बैठ। ये बता तो कौन है और यहां कैसे पहुंचा? सुहेल ने अपनी सारी कहानी सुनाई। ज़ैनब ने इसे खाना दिया और कहा, जो शख्स बाहर गुड़ बनाकर खा रहा है वो मेरा बाप साहिर ज़ैद है। मैं भी जादूगरनी हूं। फिक्र ना कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। ज़ैनब अपने बाप से 2 गना ज्यादा माहिर थी। अगर साहिर ज़ैद 14 दर्जे पर था तो ज़ैनब 16 दर्जे पर थी। इसने सुहेल को जादू सिखाना शुरू किया, अच्छा खाना खिलाया और खूबसूरत लिबास दिए। 1 साल गुजर गया लेकिन रुस्तम सुहेल को लेने ना आया। इसने सोचा कि जब तक मेरा बेटा मुकम्मल जादूगर ना बन जाए मैं इसे लेने नहीं जाऊंगा। इस तरह सुहेल ज़ैनब से जादू सीखता रहा और एक दिन इसमें माहिर हो गया। 2 साल बाद रुस्तम वापस आया। वो देखता है कि साहिर ज़ैद अब भी बैरी के दरख्त के नीचे बैठा गुड़ बनाकर खा रहा है। रुस्तम ने पूछा, ए खुदा के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं इसे तेरी शागिर्दी में छोड़ कर गया था। साहिर ज़ैद बोला, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा गुड़ बनाकर खा रहा हूं। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने वहां जाकर देखा। ये लो चाबियां, जाकर अपने बेटे को देख ले। रुस्तम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। वो सोचने लगा कि 2 साल बाद शायद इसे सुहेल की हड्डियां ही मिले। साहिर ज़ैद को दिल में गालियां देता हुआ वो कमरे की तरफ दौड़ा और ताला खोला। ज़ैनब ने चाबी की आवाज सुनी तो सुहेल से कहा, अगर मेरा बाप है तो हमें मार डालेगा और अगर तेरा बाप है तो हम बच जाएंगे। रुस्तम कमरा खोलकर अंदर गया तो कमरा खाली था। सुराख से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो देखता है कि ज़ैनब और सुहेल बैठे हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर रुस्तम की जान में जान आई। इसने सुहेल को सीने से लगाया और खुदा का शुक्र अदा किया। सुहेल ने ज़ैनब का तारुफ करवाया। जब रुस्तम को सारी हकीकत पता चली तो वो कांप उठा। इसने ज़ैनब का शुक्रिया अदा किया कि इसने सुहेल की जान बचाई। ज़ैनब ने कहा, अब तुम दोनों के बचने की सिर्फ एक उम्मीद है। रुस्तम, तुम रोते पीटते साहिर ज़ैद के पास जाओ और कहो कि मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया। तुमने इसे बाहर निकाला ही नहीं। कम अज कम उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर ले जाने की इजाजत दो, मैं इसे दफन कर सकूं। रुस्तम ने वैसा ही किया। साहिर ज़ैद बोला, हाँ हाँ, हड्डियां ले जा, मुझे उनका क्या करना। इसने एक बड़ी चादर भी दे दी। रुस्तम कमरे में आया और ज़ैनब की हिदायत पर सुहेल को चादर में छुपाकर कंधे पर उठाकर बाहर निकला। ज़ैनब ने कहा, एक बात याद रखो, मैंने सुहेल को जो जादू सिखाया है इसके जरिए रास्ते में कमाई शुरू ना करना। अगर तुमने रास्ते में अमीर होना शुरू किया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। रुस्तम ने ज़ैनब से कहा, बेटी तो भी हमारे साथ चल, इस जालिम बाप से निजात हासिल कर। लेकिन ज़ैनब ना मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे। मेरा जीना मरना अब यही है। रुस्तम ने सुहेल को चादर में लपेटकर बाहर निकला और चाबियों का गुच्छा साहिर ज़ैद की तरफ फेंक दिया जो अब भी गुड़ बनाकर खा रहा था। साहिर ज़ैद ने ज्यादा तवज्जो ना दी और अपने काम में मसरूफ हो गया। जब रुस्तम साहिर ज़ैद से बहुत दूर निकल आया तो उसने सुहेल को चादर से निकाला। दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। फिर वो सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते वो जंगल से निकलकर हरे भरे खेतों में पहुंचे। एक जगह उन्होंने देखा कि एक रहत चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक जमींदार खड़ा था। सुहेल ने रुस्तम से कहा, अब्बा मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। मैं मंत्र पढ़कर बैल बन जाऊंगा। तुम मुझे जमींदार को बीच देना लेकिन मेरी रस्सी उतार लेना। सुहेल ने मंत्र पढ़ा और बैल बन गया। रुस्तम उसे लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने कहा, बाबा क्या ये बैल बेचना है? रुस्तम ने कहा, हाँ 50 रुपए में।
जमींदार ने बैल को रहत में जोड़ा तो वो खूब पानी निकालने लगा। जमींदार राजी हो गया और 50 रुपए देकर बैल खरीद लिया। रुस्तम ने रस्सी उतार ली। जब रुस्तम काफी दूर निकल गया तो सुहेल बैल से लड़का बन गया और भागकर उसके पास पहुंच गया। जमींदार डंडा लेकर दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा मेरा बैल कहां गया? रुस्तम ने कहा, मैंने तो अभी तुम्हें बैल दिया था। जमींदार वापस लूट गया। इसे क्या पता कि रुस्तम के साथ जो लड़का है वही इसका बैल था। लेकिन सुहेल ने ज़ैनब की हिदायत पर अमल न किया और रास्ते में कमाई शुरू कर दी। साहिर जैद को पता चल गया कि सुहेल जिंदा है और उसकी बेटी ने इसे जादू सिखा दिया। साहिर जैद ने बूढ़े शख्स का भेष धारा और उनसे पहले जाकर रास्ते में बैठ गया। सुहेल ने लालच किया और कहा, अब्बा इस बार मैं ऊंट बनता हूं, तुम 9 रुपए मांगना और नकेल ना देना। सुहेल मंत्र पढ़कर ऊंट बन गया। रुस्तम इसे लेकर साहिर जैद के पास पहुंचा जो फकीर बनकर बैठा था। फकीर ने कहा, बाबा क्या ऊंट बेचना है? रुस्तम ने कहा, हाँ 9 रुपए में। फकीर ने 9 रुपए दिए, लेकिन नकेल देने पर झगड़ा हो गया। फकीर बोला, मैंने पूरी कीमत दी, नकेल भी लूंगा। लोग जमा हो गए और रुस्तम को झूठा कहा। रुस्तम को मजबूरन नकेल देना पड़ा। साहिर जैद खुशी से उछलने लगा क्योंकि नकेल के साथ सुहेल इसके कब्जे में था। लेकिन सुहेल अब आम लड़का नहीं था। इसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। साहिर जैद ने बाज़न कर उसका पीछा किया। सुहेल ने नीचे देखा कि कुछ औरतें तालाब से मिट्टी निकाल रही हैं। इसने मंत्र पढ़कर मेंढक बनकर तालाब में छलांग लगाई। साहिर जैद बगला बनकर मेंढक को ढूंढने लगा। एक लड़की मिट्टी निकाल रही थी। सुहेल ने मंत्र पढ़ा और छल्ला बनकर उसकी उंगली में चला गया। साहिर जैद फकीर बनकर इस लड़की के घर पहुंचा और छल्ला मांगा। लड़की की मां ने इसे डांटा और छल्ला फेंकने को कहा। जैसे ही लड़की ने छल्ला फेंका, सुहेल कबूतर बनकर उड़ गया और साहिर जैद बाजार बनकर उसके पीछे लग गया। आखिर वो बादशाह सुल्तान के महल के ऊपर पहुंचे। सुहेल कबूतर से सोने की तार बनकर बादशाह के ताज में जा गिरा। साहिर जैद फकीर बनकर बादशाह से तार मांगने लगा। जैसे ही बादशाह ने ताज में हाथ डाला, सुहेल तिस्बी बनकर टूट गया और जमीन पर बखर गया। साहिर जैद मुर्गा बनकर इसे चुभने लगा। सुहेल मोतियों से बली बनकर मुर्गे पर झपटा और इसे मार डाला। बादशाह ये सब देखकर हैरान था। सुहेल अपनी असल हालत में वापस आया और बादशाह के सामने आदाब बजा लाया। बादशाह ने पूछा, ये सब क्या माजरा है? सुहेल ने कहा, महाराज क्या आपने ये सब पहले कभी देखा सुना? बादशाह ने कहा, नहीं कभी नहीं। सुहेल ने कहा, अब अपना वदा याद कीजिए। मैं वही लोहार का बेटा हूं। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब मुझे शहजादी नूर का रिश्ता दें। बादशाह के पास कोई चारा ना था। इसने शहजादी नूर का रिश्ता सुहेल को दे दिया। चंद दिन बाद रुस्तम अपने बेटे को घोड़ी पर सजाकर बारात लेकर महल आया। धूमधाम से शादी हुई। चूंकि बादशाह का कोई बेटा ना था, इसने सुहेल को अपना वली अहद बना लिया। चंद साल बाद बादशाह की मौत के बाद सुहेल तख्त पर बैठा और इज्जत और शान से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।